सूक्ष्म शरीर जैसे बदलते हैं ना, ऐसी तरह बुद्धि बदलती है। राइट। और बुद्धि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आज मनुष्य लोग स्वर्ग लोक में जाता है ना, तो उसकी बुद्धि क्या होती है? स्वर्ग लोक तो भोग लोक है ना, वहां भोग भोगते हैं ना देवताएं। मगर इससे ऊपर अगर चला जाता है, चौथे लोग, महालोक, जनलोक, तप लोग, आत्मा शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है ना, वहां सूक्ष्म शरीर होता है। मगर जैसे भी ये विष्णुपुरी या शिवपुरी और परमधाम में चली जाती है, निराकार बन जाती है, तो निराकार में तुरंत उसको ज्ञान नहीं, पूरा निराकार ही संपूर्ण रूप है, वही पूर्ण ब्रह्म है। आत्मा का पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो कहते हैं ना आत्मा का, क्योंकि जैसे बाप है वैसे बच्चे, तो तुम्हारा आत्माओं का रचयिता निराकार ही है। और निराकार जो है, ऐसे ही बच्चे भी निराकार बन गए तो परमधाम में बाप के साथ पहुंच गए। समझ में आया? वो कहते हैं ना ब्रह्मलीन, कोई ब्रह्मलीन में ऊपर में लीन नहीं होता, उसको ज्ञान इमर्ज हो जाता है। आत्मा निराकार बनती है तो संपूर्ण बाप समान बन जाती है, परमात्मा बन जाती है, आत्मा से परमात्मा बन जाती है। जैसे कहते हैं जीव से शिव बन जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप बन जाती है। तो फिर उसको ज्ञान इमर्ज होता है, तो वो ज्ञान जो निराकारी, फिर वो आत्मा जब वो बोलता है मुझे महाशिव के पास जाना है, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो उसको नॉलेज होता जाती है, तो वो वहां जाने के बाद उसकी बुद्धि पूरी नॉलेज बन जाती है, तो पूरी गैलेक्सी आकाश गंगा की नॉलेज आती है, तब उसका मन बदल गया। समझ में? मन बुद्धि, जब ये आत्मा, यही आत्मा जब देवलोक में थी या मनुष्य थी, यही आत्मा समझो मृत्यु लोक में थी, यही आत्मा देवलोक में थी, यही आत्मा ब्रह्मापुरी में गई, यही विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में गई, और फिर बाद में वो गैलेक्सी में गई, तो उसकी बुद्धि विशाल बुद्धि हो गई। क्या हो गई जी? बुद्धि क्या हो गई? विशाल बुद्धि। तो संस्कार बदल गए ना, तो मन बदल गया। मन क्या हो गया? मन बोलता है नहीं, अभी तो और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। तो आत्मा के अंदर मन बदलने का कारण, आपकी बातों से बाबा जी अब ये बात समझ में आ रही है कि आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर का साक्षी क्यों बताया, क्योंकि साक्षी तब होता है जब वो खुद वो नहीं होता। क्योंकि साक्षी तो वो तभी बन सकता है कि वो उससे अलग है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा जो है, जब आपने बताया निराकारी थी, तब तो ना सूक्ष्म शरीर था ना कारण शरीर था। तो जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर बनता गया और कारण शरीर बनता गया, तब वो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ता गया, पर आत्मा वो नहीं है, वो अलग है। तो इसीलिए जो है इस प्रश्न का जवाब यहाँ मिलता है कि आत्मा साक्षी है इन दोनों शरीरों का, मतलब अपने ही विचारों के माध्यम। देखो, आत्मा साक्षी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझा। जब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, मैं आत्मा हूं, और उसको पूरा ज्ञान होता है कि मेरे आत्मा के अंदर मन ही दुख और सुख का कारण है। क्या? राइट। उसको इतना समझ में आ जाए कि मेरा मन, और मन क्यों दुख अनुभव करता है? जब झूठी चीजें, ये पता लग जाए कि मायावी चीजें हैं, मायावी चीजों की इच्छा रखता है, बहुत ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, इच्छा मात्र में अविद्या नहीं बनता। तो इच्छाओं से दुख बनता है। ये जब आत्मा को समझ में आता है, तब मन पर कंट्रोल कर लेता है। आत्माओं में, और फिर जब आत्मा में पावर आता है, वो जब उसको ज्ञान आता है कि मुझे आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में डेफिसिट है, तो वो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के उसको याद करता है, लाइट उनते उस परमधाम में, बेहद की कला के परमधाम से पावर उतारता है और आत्मा में पावर भरता है। तब उसके अंदर आत्मा में पावर आने से मन भी परिवर्तन हो जाता है, मन साक्षी दृष्टा बन जाता है। क्या? अब उसको ख्याल आ गया कि मेरे दुखों का कारण क्या है? मन है। अब मन क्यों इधर उधर भटकता है? क्योंकि रियल नॉलेज नहीं है, ये झूठी दुनिया को सच समझ रहा है। क्या? ये मायावी दुनिया है। क्या है? भक्तिमार्ग वाले तो कहते हैं ना, झूठी काया एक आया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। तो असली संसार कहाँ है? इसीलिए आपने एक वीडियो में कहा कि आत्मा भाव को बढ़ाओ और शरीर के भाव को, अपने आप को, देह भान को खत्म करो। देह भान माना, देखो ये इतना समझो कि ये मेरा आत्मा का शरीर जो है, आत्मा का शरीर है, मेरा शरीर, मैं माना आत्मा। आप कहते हो मेरा शरीर। क्या है? मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? तुम कहते हो मेरा शरीर है ना, तो तुम्हारा शरीर ये आत्मा है, मगर तुम आत्मा हो, आत्मा का शरीर। क्या? ये आत्मा भाव लाओ, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, तो साक्षी दृष्टा आ ही जाएंगे। और जब साक्षी दृष्टा हो जाओगे तो तुम ऐसी स्टेज बन जाएगी कि तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो ये समझो कि ये तो सिर्फ कर्म करने का एक कर्म कर रहे हैं, साधन है। बाकी तो निराकारी स्टेज का, साकार में भी निराकारी स्टेज का अनुभव करो, आत्मस्वरूप का, और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो मन तृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन तृप्त हो जाएगा। ज्ञान आने से मन तृप्त हो जाता है।
मन तृप्त हो जाता है तो मन भटकता नहीं है। मन किस में लग जाएगा फिर? मन को जहां से पावर मिलेगा वहां मन जाएगा ना। मन को यहाँ थूल दुनिया में, थूल जगत में मन क्यों भटकता है? मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मान चान ये चाहिए। मन क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ गई है। कई अनेकों जन्मों से मन को मनुष्य जीवन में आदत पड़ गई है कि यही सब कुछ ठीक है, यही सब कुछ ठीक है, यही सत्य है, यही सत्य है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आता है तो इन थूल दुनिया से वैराग आता है। क्या आता है? कि ये सही दुनिया नहीं है और मुझे उसमें फंसना नहीं है। और आत्मा में जब शक्ति आती है तो मन एकदम कंट्रोलिंग पावर में आ जाता है। इसलिए मन उपराम हो जाता है। कहाँ? मन को तो जहां से पावर मिलेगा तो उसको क्या मिलेगी? परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा। पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी। पावर हाउस माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान आए तो आत्मा में मन ऊपर चला जाएगा। अरे पावर से आ रही है तो फिर अर्थ की दुनिया आत्मा को तो चाहिए ना। क्या चाहिए? अब चाहिए बदल गया। क्या बदल गया? आत्मा तो कभी निसंकल्प बन नहीं सकती ना, सोचती रहती है ना। तो अब आत्मा से मन कहां चला गया? ऊपर चला गया। ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में वो मन चला गया। आत्मस्वरूप बनकर वो याद करेगा, पावर आएगा तो मन तो चंचल है। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना आसान नहीं है, मगर मन को तुम लगाओ परमात्मा में, ऑलमाइटी को याद करने में लगाओ। याद माना योग माना कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर आएगी। पावर आएगी तो मन को क्या मिलेगा? परम सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगा, परम प्रकाश आएगा। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा में परम प्रकाश आने से मन एकदम शांत हो जाता है। और मन जब शांत हो जाता है मन, तो मन एकदम निसंकल्प अवस्था की ओर चल जाता है और ऊपर में याद करता है। जहां से पावर आता है वहां मन को शांति मिलती है तो ऑटोमेटिक वो पावर हाउस को याद करेगा, ऑटोमेटिक वो ऑलमाइटी को याद करेगा। क्योंकि उसकी आत्मा में पता लग गया ना, मन को पता लग गया। पहले मन को पता लग गया कि मुझे परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, दुनिया से नहीं मिलेगी। ये दुनिया तो दुख ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। और देह के संबंधों में भी सुख नहीं है। तो ये सब उस ज्ञान आने से वैराग आता है। और वैराग आने से मन उपराम हो जाता है। मन बदल जाता है। क्या मन बदल गया? मन को बदलना है ना। तो मन बदल गया, मन उपराम हो गया तो तुम्हारे ये देह देखते हुए नहीं देखेगा। या देह और देह के संबंधों में भी उसका भाव, मतलब सबको सुख देने का होगा। वो परम शांति बोलेगा, परम शांति सोचेगा, सबको समझाएगा। शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो। आप स्व को पहचानो, खुद को पहचानो। वो मन को बदलने की विधि बताएगा। मन को बदलने की जो विधि है वो केवल एक ही है कि आत्मस्वरूप में पहले स्व को पहचानो, खुद को पहचानो, मैं आत्मा हूं। आत्मा अनुभूति करो और ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो मन बदल जाएगा। तो मन बदल जाएगा तो बुद्धि बदल जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी तो संस्कार बदल जाएगा। मन, बुद्धि और संस्कार सब कुछ बदल जाने से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। सूक्ष्म और स्थूल शरीर में भी बदलने, धीरे धीरे बदलाव, धीरे धीरे स्थूल शरीर पर भी आएगा, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर पर भी आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा में पावर इतनी आ जाएगी तो कारण शरीर के अंदर, अगर हाई क्वालिटी आत्मा है तो महाकारण शरीर है उसके अंदर, कारण शरीर के अंदर भी महाकारण है और उसके अंदर परम महाकारण शरीर, वो जागरूक परम लाइट से भर जाएगा। और परम महाकारण शरीर जब परम लाइट से भर जाएगा तो वो परम लाइट की बॉडी हो जाएगी। और परम लाइट की बॉडी होते ही वो ऊपर के लोकों में चलने लग जाएगी। आत्मा ऑटोमेटिक कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। क्योंकि कर्म बंधन से आत्मा जब तक मुक्त नहीं होता, इसलिए कर्मातीत अवस्था हो जाती है। तो मन ही सबका कारण है। क्या? अब मन को बदलना है तो कैसे बदलो? इसलिए मन के कारण ही सूक्ष्म शरीर बदलता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर मन ही लाती है। तो मन को कंट्रोल